लेकिन एक संगीत के विद्यार्थी होने के नाते मेरा जो फोकस रहा है वो ये कि मैं सीखती जाऊं और धीरे धीरे जैसे मैं सीखती गई। पहले भी चैलेंजिंग था, आज भी चैलेंजिंग है, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास, सबके पास, जितने हम कलाकार जो अब थोड़े सीनियर हो गए हैं, कोई भी एक भी सुर लगाना बहुत कठिन है सच्चा। उसके लिए बहुत कुछ ट्रेनिंग भी चाहिए, तालीम भी चाहिए, रियाज भी चाहिए और कुछ उससे ज़्यादा भी चाहिए। मैम, आज आप परफॉर्म करने वाले हो चंडीगढ़ में, तो कैसा लग रहा है आपको और कितने टाइम बाद यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला? यूँ तो मैं चंडीगढ़ बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस बीच मुझे लगता है कि शायद 10 वर्ष का अंतराल हो गया है जब मैं यहाँ नहीं आई। बड़ी खुशी है मुझे कि आज मुझे एल्सवेयर आर्ट्स ने होली और वसंत से संबंधित कुछ रचनाएं सुनाने के लिए बुलाया है। कार्यक्रम का शीर्षक है रंग होरी और आज शाम इसी की प्रस्तुति करने के लिए मैं चंडीगढ़ में आई हूँ। और मैम, इस बार जो आपकी परफॉर्मेंस है तो क्या खास तरह की आपकी तैयारी रहेगी और किस तरह से आप चाहोगे कि जितने भी ऑडियंस आएंगे आपको सुनने के लिए, तो वो उनके लिए इवेंट यादगार बन जाए हमेशा के लिए? बस हम सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वी कैन गिव आवर बेस्ट, लेकिन हमें ऑडियंस से आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा, मैं उम्मीद करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि ऐसी रचनाएं सुनाऊँ जिसमें उनको आनंद आए। मैम, यूपी से हो आप। जब आपने ग्रो कर रहे थे और सिंगिंग का शौक़ था, तो वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र है, आप पूरा सफ़र कैसे देखते हो? आपका कितने उतार चढ़ाव देखे? उतार चढ़ाव तो सभी के सफ़र में होते हैं, लेकिन कुछ मायनों में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे घर परिवार से भी बहुत सपोर्ट मिला, मुझे गुरुजनों से सीखने का अवसर मिला, ऐसे बड़े बड़े लोगों से जिनके पास पहुँचना ही मुश्किल होता, पर मुझे ये अवसर मिला, और फिर जो श्रोता हैं उनसे भी प्यार सम्मान मिला। तो एक तरह से मेरा सफ़र काफ़ी खुश नसीब रहा। अब सिंगिंग की जो दुनिया टाइम के साथ वो भी चेंज होती रही, और आपने क्या कुछ चेंजेस देखे? जब बिगिनिंग में किस तरह का माहौल था संगीतक दुनिया में, और आज आप क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? आपने सही कहा कि हमारी दुनिया भी बदल रही है, सभी और फील्ड्स जो हैं उनकी तरह, लेकिन एक संगीत के विद्यार्थी होने के नाते मेरा जो फोकस रहा है वो ये कि मैं सीखती जाऊं और धीरे धीरे जैसे मैं सीखती गई, मंच पर प्रदर्शन करने लगी, तो लोग मेरे पास आने लगे सिखाने के लिए। उनके साथ मैं वो शेयर कर सकूं जो मैंने सीखा है, उनको वो सहारा दे सकूं जो मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया। इस बात पर मेरा फोकस रहा है। बाकी जो हमारा काम है ना, उसमें ये बहुत ही नेचुरल है कि कुछ लोगों को हमारा काम पसंद आएगा, बहुत सारे को नहीं आएगा। उसमें हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हमें विश्वास है, आस्था है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि जो क्रिएटिव अर्ज होती है वो अपनी एक अनोखी होती है, उसमें विश्वास करना और उस दिशा में चलना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि मुझे सुनने वाले श्रोता कम हों, किसी और कलाकार को सुनने वाले बहुत ज़्यादा हों, पर मुझे अपनी दिशा पकड़नी है, अपना रास्ता अपने आप बनाना है। और मैम, जिस हिसाब से आजकल की जो जनरेशन है इम्पेशेंट है और टाइम भी मॉडर्न है, तो क्लासिकल सिंगिंग को इस टाइम पे आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं? हाँ, पहले भी चैलेंजिंग था, आज भी चैलेंजिंग है, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास, सबके पास, जितने हम कलाकार जो अब थोड़े सीनियर हो गए हैं, हम सब के पास बहुत सारे युवा विद्यार्थी आते हैं, पूरी लगन से सीखते हैं और देश के कोने कोने से आते हैं। उनके कई बार ऐसा भी होता है कि उनके परिवार में ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो शहर में आके सीख सकें, फिर भी हर तरह से कोशिश करके वो आते हैं, सीखते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर आप सब से ये कह सकती हूँ कि उनको भी सुनिए, उनको भी स्नेह सम्मान दीजिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत से सीख रहे हैं और ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो पारंपरिक है, जो सदियों से चली आ रही है। तो उनको भी आप सपोर्ट करें। मैम, डिफरेंट कितना मानते हो आप क्लासिकल सिंगिंग को बाकी अलग अलग फॉर्म्स की जितनी भी सिंगिंग है उससे? कोई भी एक भी सुर लगाना बहुत कठिन है सच्चा। उसके लिए बहुत कुछ ट्रेनिंग भी चाहिए, तालीम भी चाहिए, रियाज भी चाहिए और कुछ उससे ज़्यादा भी चाहिए। तो
कभी कभी बात बनती है, कभी कभी नहीं बनती है, लेकिन कोई भी टाइप का म्यूज़िक हो उसमें सच्चा सुर लगाना उतना ही कठिन है। मैम लास्ट में चंडीगढ़ वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज आपके सामने मैं गाने वाली हूँ, आपका आपकी गुड विशेस सपोर्ट मुझे मिलेगा, ये उम्मीद करती हूँ। पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि इसके योग्य बनूँ। ठीक है, थैंक यू।